वर्तमान की दुनिया के दोस्तों नमस्कार, मैं अखिलेश कुमार। अब हम बात करेंगे यूपीएससी सीएससी 2021 सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र प्रथम के प्रश्न संख्या 18 की। यह प्रश्न है, जनसंख्या शिक्षा के प्रमुख उद्देश्यों की विवेचना करते हुए भारत में इन्हें प्राप्त करने के उपायों पर विस्तृत प्रकाश डालिए। 250 शब्द और 15 नंबर के इस प्रश्न में जिस बात पर आपको गौर करना है वह है जनसंख्या शिक्षा जो 1980 में 1 अप्रैल 1980 से शुरू की गई, उसके बारे में, उसके उद्देश्यों के बारे में, उसकी विवेचना करते हुए और भारत में इस संदर्भ में जो उपाय किए गए उन उपायों के बारे में एक विस्तृत प्रकाश डालना है आपको सीधे सीधे इस योजना के बारे में और उसके बारे में वो क्या क्या हुआ, क्या क्या उसके उद्देश्य हैं और उसकी विवेचना करते हुए आपको उसे सीधे सीधे आपको लिख देना है इसके बारे में। तो निश्चित रूप से जनसंख्या शिक्षा का जो मामला था वह भारत की बेतहाशा बढ़ती हुई जो जनसंख्या है, जो लगातार बढ़ती जा रही है और जिस तरह से उसका संसाधनों पर, भारत के सामाजिक, आर्थिक, भौतिक संसाधनों पर जिस तरह का दबाव पड़ रहा है, उस दबाव के संदर्भ में नौजवानों को या उन बच्चों को जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनको उनके जरिए जनसंख्या पर नियंत्रण पाने की सरकार की जो कोशिशें हैं, जिससे उनको पढ़ाकर, उनको ये समझाकर, उनको ये बताकर और जनसंख्या शिक्षा किस मामले में उनके लिए कारगर हो सकती है और कैसे वो आने वाले वक्त में जब उन्हें देश की कमान संभालनी हो तो वह किस तरह से उस पर नियंत्रण करते हुए और किस तरह से वह अपने जिम्मेदारियों और अपने परिवार के प्रति जो जिम्मेदारियां हैं उनकी, इसके साथ साथ देश की जो जिम्मेदारियां, देश के प्रति जो जिम्मेदारियां हैं और जनसंख्या की जो बेलगाम रफ्तार है वह कितनी खतरनाक है जीवन के लिए, जीवन को बेहतर बनाने में कितनी उसकी अवरोधपूर्ण भूमिका है, इस पूरे संदर्भ को समझने के लिए जनसंख्या शिक्षा का कार्यक्रम शुरू किया गया था। और इस प्रश्न में भी आपको दरअसल इसी संदर्भ में बताना है और इसकी शुरुआत आप इस तरह से कर सकते हैं कि जनसंख्या शिक्षा एक शैक्षिक कार्यक्रम है जिसे परिवार, समाज, राष्ट्र एवं विश्व की जनसंख्या की स्थिति का अध्ययन किया जाता है। जनसंख्या शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य क्या है? छात्रों में जनसंख्या के प्रति विवेकपूर्ण, उत्तरदायित्वपूर्ण दृष्टिकोण तथा व्यवहार का विकास करना, जिसकी बात मैं अभी आपसे कर रहा था। इसके साथ छात्रों को व्यक्ति, परिवार, समाज तथा विश्व के आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक तथा राजनीतिक जीवन पर जनसंख्या विधि के पड़ने वाले प्रभावों से अवगत कराना, यानी कुल मिला के एक बेहतर नागरिक बनाना, एक जिम्मेदार नागरिक बनाना। और वह नागरिक सिर्फ देश के संदर्भ में नहीं बल्कि वह परिवार और समाज के संदर्भ में भी किस तरह से जिम्मेदारियों का निर्वहन कर सकता है, यह इस जनसंख्या शिक्षा का दरअसल मूल जोर है, जो व्यक्ति, समाज और परिवार के साथ साथ विश्व के आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक जीवन पर जनसंख्या की वृद्धि का क्या प्रभाव पड़ता है, इसको जानने और उसके जो नकारात्मक तत्व हैं उन नकारात्मक तत्वों से कैसे निपटा जाए, दरअसल जनसंख्या शिक्षा का यह महत्वपूर्ण उद्देश्य है। छात्रों को परिवार के आकार तथा रहन सहन के स्तर के संबंध में बताना तथा कम आय वाले परिवारों को छोटा परिवार रखने हेतु प्रेरित करना। जाहिर अब यहाँ मुझे उम्मीद है कि यह आपको स्पष्ट होगा कि कम आय वाले परिवारों को छोटा परिवार क्यों रखें, इसके लिए उन्हें प्रेरित करना यानी उन्हें शिक्षित करना। दरअसल भारत में जो गरीब है या जो गरीब परिवार होता है वह उसकी नज़र से अगर सोचना शुरू करिए, उसकी नज़र से सोचिए तो वाकई होता ये है कि वह परिवार की संख्या नहीं बढ़ाता बल्कि वह अपने परिवार में काम करने वाले लोगों की संख्या बढ़ाता है, यानी वह हाथों की संख्या बढ़ाता है, जिससे वह सोचता है कि इससे परिवार जो है, चूंकि वह खुद भी अशिक्षित है, खुद भी जागरूक नहीं है, तो वह यही सोचता है कि अगर परिवार में ज़्यादा सदस्य होंगे, क्योंकि उसे तमाम अन्य जो स्थितियां हैं, जो अन्य सुविधाएं हैं उनके बारे में उन्हें जानकारी नहीं होती, तो वह इसी लिहाज से इन सारी चीज़ों को करते हैं। एक तो उनकी लापरवाही और दूसरी उनके दिमाग में ये होता है कि जो बच्चे पैदा होते हैं वह दरअसल काम करने वाले लोग पैदा होते हैं, जिससे वो जीवन को और बेहतर बना सकते हैं। जबकि होता यह है कि यह एक तरह की जो वित्तीय गरीबी होती है वह उसके जंजाल में ही फंसे रह जाते हैं, यानी और लोग भी पैदा होते हैं, और लोग भी आते हैं, लेकिन वह उस गरीबी के जंजाल से निकल नहीं पाते हैं। तो ऐसे में छात्रों को इस बात की ताकीद दी जाती है, इस बात के लिए शिक्षित किया जाता है कि वह परिवार के आकार के बारे में, एक बेहतर रहन सहन कैसे हो सकता है, इसके साथ साथ तमाम संबंधों के बारे में और
उन लोगों को जो कम आय वाले लोग हैं उन्हें छोटा परिवार रखने के लिए कैसे प्रेरित किया जा सके। छात्रों को जनसंख्या वृद्धि से उत्पन्न होने वाली समस्याओं की जानकारी प्रदान करके उन्हें जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण रखने के दृष्टिकोण का विकास करना। भारत में राष्ट्रीय जनसंख्या शिक्षा कार्यक्रम को 1 अप्रैल 1980 प्रारंभ किया गया। अब वो जो उपाय किए गए उस संदर्भ में हम बात कर लेते हैं। शिक्षा की औपचारिक और अनौपचारिक पद्धतियों के साथ जनसंख्या शिक्षा को जोड़ा गया, जिससे विद्यार्थियों और युवा पीढ़ी में जनसंख्या के प्रति एक स्वस्थ दृष्टिकोण का विकास हो सके, यानी एक जिम्मेदार नागरिक बनाने की और बढ़ाने की यह पूरी प्रक्रिया थी। इस कार्यक्रम को सभी राज्यों और संघीय क्षेत्रों में चलाया जा रहा है। कार्यक्रम के संचालन हेतु केंद्र सरकार ने एक उच्च अधिकार प्राप्त संचालन समिति का गठन किया है। देश की विभिन्न शिक्षण संस्थाओं में जनसंख्या शिक्षा के प्रसार का दायित्व राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान प्रशिक्षण परिषद को सुपुर्द किया गया, यानी एनसीईआरटी को। यूनेफा यानी जो संयुक्त राष्ट्र है, संयुक्त राष्ट्र संघ है, वो अभी उसका जो संगठन है यूनेफा, उसके सहयोग से भारत ने मेरे बच्चे मेरा भविष्य नामक श्रव्य दृश्य कार्यक्रम भी तैयार किया है। जनसंख्या शिक्षा से संबंधित प्रदर्शनी, पोस्टर, निबंध लेखन प्रतियोगिता, कार्यशाला और सेमिनारों आदि का भी आयोजन किया जाता है। इसके साथ विश्वविद्यालय अनुदान आयोग देश के कई विश्वविद्यालयों में जनसंख्या शिक्षा केंद्रों और कॉलेजों की स्थापना कर रहा है। स्कूली शिक्षा, प्रौढ़ शिक्षा, उच्च शिक्षा, दस्तकारों और नागरिकों के हेतु व्यावसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रम में जनसंख्या शिक्षा कार्यक्रम को भी जोड़ दिया गया है। और यह इस तरह से आपको अपना पूरा प्रश्न लिखना है, जिसमें कि एक तो जनसंख्या शिक्षा को आप परिभाषित कर दीजिए, उसके बाद उसके उद्देश्यों को लिख दीजिए, और फिर वो जो उपाय किए गए हैं अभी तक के, जो भी संदर्भ में आपको याद आ रहे हों या आप समझ रहे हों, अगर आपने उसको समझा है तो उनको लिख देना है क्रमशः। और यह प्रश्न 250 शब्दों का है, इसलिए आपको बहुत ज़्यादा लिखने की गुंजाइश नहीं होगी, इसलिए कुछ प्रमुख पॉइंट्स जो हैं उन्हीं को लिखना होगा और वही समाचीन होंगे इस संदर्भ में। अगर वर्तमान की यह पहल आपको पसंद आई हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।